एक कॉर्पोरेट ब्रांच है, जैसा कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, बिरला इज़ अ नेम। और उस नेम को मेंटेन करते हुए सीके बिरला एंड ग्रुप ने 50 प्लस सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया अभी लाए हैं, जिसमें हम बेसिकली फर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट हम करते हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। बेसिक मीन्स जिन कपल्स को इनफर्टिलिटी, मतलब जिन कपल्स को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, उससे रिलेटेड जो भी अपन मेडिकेशंस प्लस प्रोसीजर्स, एडवांस में लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, इससे सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं रायपुर सेंटर में। जी मैम, आईवीएफ होता क्या है? आईवीएफ एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो बॉडी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, प्रेगनेंसी कैसे होती है, ओवरीज में एग बनते हैं, ट्यूब्स उसको पिक करती है, देन स्पर्म्स उसके पास, एग के पास जाते हैं, ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होता है और ट्यूब में बेबी 3 डेज तक ग्रो करता है। 3 डेज के बाद में डे 5 को यूट्रस में इम्प्लांट होता है। यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम के अंदर की परत होती है, उसमें इम्प्लांट होता है। अभी ये चीज़ें सारी बॉडी के अंदर होती है। आईवीएफ में हम चीज़ें बाहर कर रहे हैं, एग जो अंदर बन रहा है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, लैब में उसको प्रोसेस कर रहे हैं। स्पर्म्स जो हम बाहर से अंदर जाती है, वैसा उस स्पर्म्स को हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं एग्स के अंदर। फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद डे 5 तक हम बेबी को बाहर ग्रो कर रहे हैं। जो डे 5 के एम्ब्रियोज होते हैं, हम उनको बाहर से यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं। तो ये आईवीएफ का प्रोसीजर है, जिसमें हम चीज़ें जो अंदर हो रही हैं वो हम बाहर कर रहे हैं। आईवीएफ का सक्सेस रेट डिफरेंट होता है, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। हमारे सेंटर में ऑन एंड एवरेज देखा जाए तो 70 to 80% है, जो कि एक बेस्ट है। बिकॉज क्या होता है ना, सक्सेस रेट पे बहुत सारे मैटर्स, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बॉडी कैसी है वुमेन की, उसका यूट्रस कैसा है, एग्स की क्वालिटी कैसी मिली, एम्ब्रियोज कौन सी ग्रेड के हैं, ये सब के अलावा एम्ब्रियोलॉजी सेटअप। बिकॉज एम्ब्रियोलॉजी में जो हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं, जो हम मशीनें यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एम्ब्रियोज ग्रो करा रहे हैं, उनका टेम्परेचर मेंटेनेंस कितना है, उनका बैटरी बैकअप कितना है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो लैब है वो बहुत ही अच्छा वर्ल्ड क्लास लैब है, जिसमें एम्ब्रियोज के ग्रो होने के चांसेस बहुत 80-90% होते हैं। तो ये एक फैक्टर है। तो आईवीएफ का सक्सेस रेट देखा जाए ऑन एन एवरेज तो हमारे यहाँ पे 70 to 80% है। मैम, आईवीएफ के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? आईवीएफ के एज कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है। वो मिथ्स हैं कि लोग बोलते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो 6-7 साइकिल्स कराकर मेरे पास आए हुए होते हैं। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स बोले तो वैसा कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं कि बेड रेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये एक नेचुरल प्रेगनेंसी, एक नेचुरल तरीका है। बिरला एक नाम है, उन्होंने नाम को मेंटेन किया है। सबसे पहले तो स्टाफ जो कि एक एजुकेटेड, जो एक प्रॉपर आपको डिग्रीज चाहिए वो सारे होते हैं, प्लस डॉक्टर्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, प्लस पेशेंट केयर, क्योंकि हम यहाँ पे कस्टमाइज, मतलब कि हर पेशेंट को, कौन से पेशेंट को कैसा ट्रीटमेंट चाहिए वो हम डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली जो कर रहे हैं सारे वो ही करते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा सक्सेस रेट जो कि बहुत मैटर करता है। मैम, वुमेन को आईवीएफ कब करवाना चाहिए? आइडियल एज कुछ ऐसा नहीं होता है, बट वुमेन का एज जो प्रेगनेंसी के लिए चाहिए होता है वो हम मानते हैं 35 इज द बॉर्डर लाइन। 35 के पहले आपको कंसीव हो जाता है, दैट्स अ गुड थिंग। अगर नहीं भी होता है तभी भी हमारे पास एडवांस जेनेटिक टेस्टिंग्स होती है, बिकॉज एज की वजह से क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस होते हैं। तो 35 के बाद जब हम करते हैं तो हम जेनेटिक टेस्टिंग करके फिर प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। मेरे पास एक कॉम्प्लिकेटेड केस था। वो एज उनकी 40 ईयर्स थी। 40 ईयर्स में उनको सेल्फ एग्स की ज़रूरत थी। तो वो बिल्कुल ही नहीं मान रहे थे कि हमको, मतलब बाहर के एग्स का यूज़ करके नहीं करना है। तो उनको हमने 2 टाइम्स स्टिमुलेशन किया। देन फिर एक 4 एम्ब्रियोज बने थे, उसमें से 4 एम्ब्रियोज में से सिंगल एक जो एम्ब्रियो है वो ब्लास्ट बना और उनको फर्स्ट टाइम में कंसीव हुआ। और अभी उनको 8 मंथ प्रेगनेंसी है, नेक्स्ट मंथ उनकी डिलीवरी है। ये मिथ ही है, बिकॉज आईवीएफ के बेबीज तो ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, बिकॉज हम, जैसा कि मैंने बोला, हम जेनेटिक टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो जो नेचुरल कंसेप्शन में भी लोगों को एबनॉर्मल बेबीज होते थे, यहाँ पर तो हम श्योर करके एम्ब्रियोज का इम्प्लांटेशन कर रहे हैं।
तो बहुत सेफ, बहुत अच्छा तरीका है आईवीएफ। आप बिल्कुल नहीं घबराइए। डेफिनेटली अगर आपको नीड है तो आप बिना डरे आप करिए इसको। पेशेंट्स के लिए हम डेफिनेटली जितना सपोर्ट हमारी तरफ से होता है वो हम करते ही हैं। हमारे पास बेस्ट काउंसलिंग टीम है, हमारे पास बेस्ट डाइटिशियंस हैं, हमारे पास बेस्ट डॉक्टर्स हैं। तो ये जो टीम है हमारी, ये जो टीम वर्क है वो बहुत वर्ल्ड क्लास है। तो डेफिनेटली आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आईवीएफ से बिल्कुल नहीं डरिए, मेरा तो यही सजेशन है। आप बेबी इंपॉर्टेंट है, सही टाइम पे प्रेगनेंसी करना इंपॉर्टेंट है, सही टाइम पे प्रेगनेंसी करिए एंड ऑल द बेस्ट। मैम अपने मैं डॉक्टर नमिता चंद्रा वर्मा, बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ से।